हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हो जाए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। सो अभी मैं इवनिंग पूजा से आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही थी। कल बेसिकली मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई। ठीक है, एडिट वगैरह नहीं करके अपलोड कर पाई। सो अभी बज रहे हैं 10। ठीक है, और मैंने कल वही मैंने आपसे बोला था लास्ट व्लॉग में कि मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई की थी, बट मैं अब दिखा नहीं सकी। तो मैंने 4 घंटे तक ही दिखाया, बाद में अपलोड नहीं हो पाया था। तो अभी मैंने टाइमर को रिसेट किया है और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। मुझे आफ्टरनून में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैंने खाना वाना कंप्लीट किया था। फिर मैं पढ़ने बैठी थी। अभी आज का मेरा टारगेट ये है, सैटरडे संडे को मैंने ये सोचा है कि मैंने जितना भी पढ़ा है ना उसे मैं कोशिश करके पहले रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको भी बताती हूँ, यही खुद भी फॉलो करूँगी तभी कुछ हो पाएगा, है ना। क्योंकि हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पिछला रिवाइज़ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने एंटोनिम और सिनोनिम पढ़े थे, उसे मैं रिवाइज़ करूँगी। मैथ्स में बहुत ज़्यादा मतलब ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा क्लास की थी, तो जितना पॉसिबल होगा उतना मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं 10 बजे पढ़ने बैठ रही हूँ और सुबह मुझे कहीं जाना भी है। तो देखती हूँ, बट फिर भी जितना हो सकता है तो अभी तो यही रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना का, अभी खाना नहीं हुआ है मेरा, 11 साढ़े 11 तक होगा। बहुत लेट हो जाता है, बट कोई नहीं, स्टिल। तो अभी आज मैं आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ और टिप्स देना चाहूँगी। लाइक कुछ लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है तो क्या करें। तो सबसे पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके भी रीजंस होते हैं। लाइक आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो लाइक आपको कुछ और, जैसे मान लीजिए आपको गाने सुनने में तो इंटरेस्ट आता है, टीवी देखने में तो इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में ही क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है तो किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में तो आता होगा ना कुछ तो अच्छा ही लगता होगा। तो जो आपको अच्छा लगता है ना, पहले वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है तो पहले उन्हें कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी ना पढ़ने की, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे शिफ्ट ओवर करिएगा जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि जब हैबिट हो जाएगी ना तो पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। लाइक पढ़ना एक आदत बन जाएगी, है ना। और अभी मैंने एक थॉट बताया था, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हो जाए। तो ये रघुवीर सहाय का है, बहुत अच्छा उन्होंने लिख कर गए हैं कि जीवन को सारे एस्पेक्ट्स में लेना चाहिए, है ना। ये नहीं कि खाली एक ही एस्पेक्ट में सोचना है, सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। आप जैसी जिस भी सिचुएशन में, इसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर रही हूँ, उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था वो नहीं। लाइक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगी कि आप सारे एस्पेक्ट्स में लेकर चलिए। ठीक है, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। जैसे मेरी व्यूवर का कमेंट आया था कि लाइक उनकी 2 बेटियां हैं, जैसे मेरा बेटा है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। आई अग्री, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो आप सारे एस्पेक्ट्स में लेकर चलिए। आप स्टार्टिंग करिए, लाइक हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए, और जब आपको छोटा छोटा टाइम मिले ना उस टाइम में आप अपना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपकी हैबिट बनने लगेगी। आप 1-1 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे ना, फिर धीरे धीरे देखना शिफ्ट करोगे 2 घंटे पे। लाइक मैंने भी अभी जब से स्टार्ट किया था ना, पहले मैंने 1 घंटे से ही स्टार्ट किया। ठीक है, हालांकि मेरी सिटिंग पहले बहुत अच्छी थी, ठीक है, 4 से 5-6 घंटे की थी, बीच में थोड़ा सा नहीं हो पाया था। तो 1 घंटे से स्टार्ट किया, फिर 2 घंटे से स्टार्ट किया, अभी मैं 4 घंटे तक पढ़ लेती हूँ, या 3:30 तो मिनिमम है, 4 तक पढ़ लेती हूँ। ठीक है, 4 घंटे तक पढ़ लेते हैं। एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी वैकेंसी लाइक लास्ट में आएंगी, तो ठीक है। ठीक है, आप ये सोचो कि आप कर सकते हो, अपने आप पर एक विश्वास करके देखिए। ठीक है, अभी मुझे वही एंटोनिम सिनोनिम रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि 263 शायद सिनोनिम्स एंड 273 आई गेस एंटोनिम थे, तो बहुत ज़्यादा था। अभी पढ़ते पढ़ते मुझे 2 घंटे 15 मिनट करीब हो गए। अब ये 3 घंटे 45 मिनट करीब हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते। और मुझसे किसी ने पूछा था, एक मेरे व्यूवर ने पूछा था कि मैं भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लाइक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से। तो आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए ना। देखिए, आप आधे घंटे 1 घंटे की सिटिंग से उठाइए, एक एक सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए।
तो लाइक मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बना दूंगी कि हाउ टू क्लियर एस्टेट वाली, ठीक है। बट अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक एक सब्जेक्ट से उठाइए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनसे सबसे उठाइए। इंग्लिश के लिए आपके पास नीतू सिंह की बुक होगी, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन होगी, ये सब इनफ है। मैथ्स जो सब चैप्टर है वो आप किसी भी बुक से लगा लीजिए, ठीक है। जीके जीएस 6 महीने का आता है, ठीक है। आप लूसेंट पहले कवर करिए, उसके बाद 6 महीने का आता है करंट, तो जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले 6 महीने का कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपनी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सब एनसीईआरटीज़ कवर कर लीजिए। परिषदीय की जो बुक्स आती हैं 6, 7, 8 की, साइंस एंड क्या कहते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब कवर कर लीजिएगा। और क्या बचा, जीवन, शिक्षण, ये सब कौशल वगैरह बचा, जो आपने यूपी टेट एंड सी टेट में पढ़ा है वो पढ़ लिए। बाकी आपने डीएलएड किया होगा तो उसमें जीवन कौशल, शिक्षण कौशल होगा, तो वहाँ से कवर कर लीजिए। आईसीटी बहुत नॉर्मल सी आती है, उसके लिए आप बुक ले सकते हैं लूसेंट की, ठीक है, छोटी सी आती है। लूसेंट की 70 रुपये के करीब बुक आती है, मैंने भी ली है, अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग बहुत हल्की सी आती है, लाइक बन जाएगी ईजिली। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आर्यन की बुक मैंने परचेज़ की है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो ऑफ करूँगी, अच्छी बुक है, उससे आप कर सकते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आएगा। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट